बहुत ही सम्मान के योग्य श्रद्धेय गुरुवर्य आचार्य श्री महाराज, बहुत ही मेरे परम स्नेही मेरे भाई मेरे मित्र स्वामी आदित्य जी महाराज और ऋषियंश के ब्रह्मा डॉक्टर जगदेव जी, भाई कृष्ण जी, उपस्थित महानुभाव, मातृशक्ति, बहुत सुंदर कार्यक्रम समय समय पर आर्य समाज की जियतशाला बोहर के द्वारा प्राय चलते रहते हैं। आज से लगभग 15 साल पहले 16 साल पहले जब यहाँ पर ये नांदल भवन भी नहीं बना था, ये शाला भी नहीं बनी थी, भाई कृष्ण जी, मैं, यशदेव जी आदि ज्ञान मठ में रहते थे। तो कृष्ण जी के मन में हमेशा एक लगन रहती थी, एक प्रयास रहता था कि गांव में आर्य समाज का भवन हो, आर्य समाज का स्थान हो। तो हमें लेकर भाई कृष्ण जी गांव में आते, गांव में कार्यक्रम करते, यहाँ की प्रस्ताव डलवाया पंचायत से और यहाँ की करादी साफ करने में और इसको एक चालू करने का यत्न इन्होंने शुरू से किया। आज इस रूप में, भव्य रूप में खड़ा है, तो भाई जी का बहुत ही विशेष पुरुषार्थ है और इनकी जो टीम है उन्होंने बहुत योगदान इनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है, वे भी सब धन्यवाद के पात्र हैं। संसार में दो प्रकार की वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं। एक वे वस्तुएं जिनको अपने होने का एहसास नहीं है कि तू है, और दूसरे वे पदार्थ हैं, वे वस्तुएं हैं जिनको अपने होने का एहसास है। जैसे हम हैं, सभी बैठे हुए प्राणी हैं, और जड़ दूसरे जिनको अपने होने का एहसास नहीं है, वे सब जड़ पदार्थ हैं। तो जिनको अपने होने का एहसास नहीं है वे किस लिए हैं, वो किसके लिए हैं? वे जिनको अपने होने का एहसास है उनके लिए हैं, और उनको सीधा प्रयोग नहीं कर सकते, उनको शुद्ध करके। संस्कारों का नाम आपने सुना होगा कि संस्कार होने चाहिए। संस्कारों के जीवन में यदि संस्कार न हो और गाड़ी में ब्रेक न हो तो दुर्घटना निश्चित है, पतन निश्चित है। गाड़ी में गाड़ी खूब तेजी से चल रही हो और उसमें ब्रेक काम न कर रही हो तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, दुर्घटना होगी। ऐसे ही जीवन में खूब अच्छी प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो और खूब पैसा हो, सब प्रकार के वैभव हो, अगर जीवन में संस्कार नहीं है तो जीवन का भी पतन निश्चित है। ऐसे ही कोई संस्कार क्या चीज है? ताकि जिन पदार्थों को अपने होने का एहसास नहीं है, जैसे जड़ पदार्थ हैं, उनको हम सीधा प्रयोग नहीं कर सकते, उनको शुद्ध करके प्रयोग करते हैं, उनको खाने योग्य, प्रयोग करने योग्य बनाते हैं। और जो ये शुद्ध करने की प्रक्रिया है, खाने योग्य प्रयोग करने की प्रक्रिया है, इसी को संस्कार प्रक्रिया कहते हैं। ये जीवन भी प्रयोग योग्य बने, उपयोगी बने, किसी अपने लक्ष्य तक पहुंच सके, इस प्रक्रिया का नाम संस्कार है। और संस्कार ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। अगर जीवन में हमने वो प्रक्रिया नहीं सीखी, वो प्रणाली नहीं सीखी, जीवन को शुद्ध नहीं बनाया, प्रयोग योग्य नहीं बनाया, तो जीवन बेकार है। और उसको बनाने के लिए परमात्मा ने एक विधि दी है, और वो विधि है वेद की विधि। सारी प्रयोग विधियां उसके अंदर लिखी हुई है, परंतु उसका प्रयोग कैसे करें? तो सबसे पहला प्रयोग जो हम स्थूल रूप में कर सकते हैं, सूक्ष्म रूप तो बहुत दूर की बात है, सबसे पहले उसको मोटे तौर पर हम उसको अपने जीवन में प्रयोग करें, तो उसके लिए हमारे ऋषियों ने प्रणाली बनाई, यज्ञ की प्रणाली, कि यज्ञ के माध्यम से हम उस वेद का प्रयोग कर सके, वेद के मंत्रों को बोलकर, उसके द्वारा आहुति देकर। और जब हम प्राणी यज्ञ करते हैं तो वेद के प्रत्येक मंत्र को बोलकर आहुति देते हैं, कम से कम उसका उच्चारण हो जाता है। और जब उसका व्याख्यान पढ़ते हैं, उसके भाष्य पढ़ते हैं, उसकी टीकाएं पढ़ते हैं, उन पर मनन चिंतन करते हैं, तो उसकी संपूर्ण साक्षात हमें होता है। देखिए, ऋषि दयानंद जी आर्य समाज को बनाया, आर्य समाज के 10 नियम बनाए, तो 10 नियमों में पहले 5 नियमों में सत्य शब्द का प्रयोग किया है। और सत्य का बहुत, सत्य के ग्रहण करने, सत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। जीवन में अगर सत्य है
तो हम ईश्वर के उपासक हैं, और सत्य नहीं है तो ईश्वर के उपासक नहीं, ईश्वर से बहुत दूर है, क्योंकि ईश्वर सत्य है। ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसी, बार बार सत्य का वह परमात्मा सत्य है, अपरिवर्तनशील है, परिवर्तन नहीं होता उसमें। और वेद में आया है कि बार बार ऋतस्य धृति वृजनानी हंति, कि सत्य हमारे जीवन में किए हुए पापों को नष्ट कर देता है। सूर्य सत्य को हम ज्योति भी कह सकते हैं, प्रकाश भी कह सकते हैं। संसार में भौतिक ज्योतियां बहुत सारी, बिजली का प्रकाश है, अग्नि का प्रकाश है, और दूसरे साधनों से हम प्रकाश बना सकते हैं, प्रयोग करते हैं। परंतु वे भौतिक जो वस्तुएं प्रकाश के माध्यम है, वे संसारिक प्रकाश को, बाह्य प्रकाश को ही, बाह्य अंधकार को ही नष्ट कर सकती हैं। दिए का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, या बिजली का प्रकाश है, इससे बाहर का अंधकार ही दूर हो सकता है। परंतु अंदर का जो अंधकार है वो सत्य रूपी प्रकाश से ही दूर होता है। एक साहित्य में ग्रंथ आता है मृच्छकटिकम, उसमें एक घटना आती है कि एक चारुदत्त नाम का एक ब्राह्मण था, बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, उसका जीवन बहुत पवित्र था, और लोगों के पास कुछ छोटी मोटी संपत्तियां होती तो उसके पास धरोहर के रूप में रख देते। एक व्यक्ति के पास कुछ रत्न आए तो उन रत्नों को लेकर उस चारुदत्त ब्राह्मण के पास गया और कहा कि पंडित जी, आप इनको आपके धरोहर के रूप में रख के जा रहा हूं आपके पास, आप इनको सुरक्षित रखना। बोले ठीक है, रख जाओ। एक दुर्घटना हुई, उस चारुदत्त ब्राह्मण के घर में चोरी हो गई और सारा माल चला गया। वो बड़ा दुखी हुआ। उसका मित्र है, उसने कहा क्यों दुखी हो? बोले भाई चोरी हो गई और लोगों ने मेरे पास जो धरोहर रख रखी थी वो सारी चोरी हो गई, लोगों को मैं क्या दूं? तो कहा कि सब और चीजों की मुझे चिंता नहीं है, एक व्यक्ति ने मेरे पास रत्न रख रखे थे, वे रत्न मैं कहां से ला कर दूंगा? तो उस मित्र ने कहा चिंता ना करो, क्या एक बात बताओ, जब वो रत्न दे रहा था कोई साक्षी तो नहीं था, कोई गवाह तो नहीं था? उसने कहा नहीं, कोई गवाह नहीं था। तो कहा फिर तो बहुत अच्छा है, आप मना कर देना कि आपने दिए नहीं, अगर दिए हैं तो किसके सामने दिए हैं? तो बोले कि समस्या समाप्त। तो इस पर वो ब्राह्मण चारुदत्त कहता है कि उसके भिक्षा में आए हुए रत्न, जो रत्न आए हैं उसने धरोहर के रूप में मेरे पास रखे हैं, वो तो मैं भीख मांग कर भी उसका कर्जा चुका दूंगा, परंतु चरित्र को कलंकित करने वाला झूठ मैं कभी नहीं बोल सकता। तो हमारे इतिहास में चरित्र केवल एक वीर रक्षा का नाम ही चरित्र नहीं है कि वीर नष्ट हुआ, चरित्र नष्ट हुआ। चरित्र बहुत सारी चीजों के समूह है। ये भवन बना हुआ है, केवल ईंट से नहीं बना हुआ, गारे से नहीं बना हुआ, बहुत सारी चीजों का मिश्रण है। और सजीव ये जो पुरुषार्थी व्यक्ति है, इनके पुरुषार्थ का भी इसमें बहुत सारा प्रयोग हुआ है। तो हमारे जीवन में सत्य की बड़ी कीमत है, बहुत महत्व है। तो हम जीवन में सत्य को अपनाएं, सत्य की उपासना करें, और जितनी सत्य की उपासना करेंगे निश्चित रूप से हम ईश्वर के उतने ही निकट होंगे, और जितना हमारे जीवन में सत्य दूर जाएगा हम ईश्वर से दूर जाएंगे। भाई कृष्ण शास्त्री जी आए हुए उपस्थित महानुभाव, इनकी सहयोग की कार्यकारिणी, मैं सबको बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने ऐसे कार्यक्रम का समय समय पर आयोजन करते रहते। आज मुझे आने का अवसर पहली बार इस कार्यक्रम में, वैसे तो बहुत बार आया, पर कार्यक्रम में पहली बार आया हूँ, तो हृदय से इनका साधुवाद, धन्यवाद, खूब शुभकामनाएं, खूब आगे बढ़ें और यहाँ से खूब समाज का मार्गदर्शन हो। इति ओम, धन्यवाद।